हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जो यूरोप के सबसे कदीम तारीखी मुल्क के अंदर छुपी है। यहाँ की लड़कियां इतनी हसीन हैं कि आप नजरें हटाना भूल जाएंगे और लोग इतने प्यारे और गर्म जोश हैं कि आपको लगेगा कि जैसे ये सब आपके अपने हैं। यहाँ पर एक 450 साल पुराना तारीखी पुल भी है जिसे जंग ने तोड़ दिया, मगर ये पुल आज भी खड़ा है नीली नदी के ऊपर लटका, जहां 24 मीटर की बुलंदी से लोग छलांग लगाते हैं और देखने वालों के दिल धड़कना बंद हो जाते हैं। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि ये है मॉन्स्टार, बोस्निया का वो जौहर जो देखे बगैर बोस्निया का ट्रिप अधूरा रह जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, आपने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का नाम तो सुना होगा और यहाँ का नाम सुनते ही सबसे पहले यहाँ के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल शहर सराजीवो का नाम जहन में आता है। लेकिन इस मुल्क में एक और शहर भी है जो इस शहर जितना ही मशहूर है और इस शहर को दुनिया मॉन्स्टार के नाम से जानती है। ये जगह खास तौर पर टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इतनी कि जो लोग बोस्निया और हर्ज़ेगोविना घूमना चाहते हैं वो सराजीवो शहर के बाद मॉन्स्टार शहर जरूर जाते हैं। बोस्निया के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी को घूमने के लिए सिर्फ 3 दिन काफी हैं और मॉन्स्टार शहर को अगर जल्दी में देखा जाए तो 1 दिन में भी देखा जा सकता है और आराम से घूमने के लिए 2 दिन बहुत हैं। सराजीवो शहर से मॉन्स्टार जाने के 3 अहम तरीके हैं। पहला तरीका बोस्निया में कार किराए पर लेना है जो वाकई ही बहुत सस्ता है। 1 हफ्ते के लिए कार तकरीबन 70 से 80 यूरो में मिल जाती है। दारुल हुकूमत सराजीव से मॉन्स्टार तक का सफर 100 किलोमीटर का फासला है और गाड़ी सिर्फ 2 घंटों में यहाँ पहुँच जाती है। दूसरा तरीका दोनों शहरों के दरमियान ट्रेन का है। ट्रेन तो असली और पुरानी तर्ज का तजर्बा देती है। और तीसरा तरीका जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है सराजीवो शहर से बस लेना। ये सबसे कम आरामदेह और सबसे थका देने वाला तरीका माना जाता है और लोग ऐसी बसों में सफर करते हैं जो तकरीबन 40 साल पुरानी हैं, तंग रास्तों से गुजरती हैं और इनकी रफ्तार भी सिर्फ 20 किलोमीटर फी घंटा होती है। जो सफर हाईवे पर 1 घंटे का होता है वो सफर तकरीबन 3 घंटों में पूरा किया जाता है। अगर आप किसी भी तरह से मॉन्स्टार शहर पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही इलाके का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ये मुल्क के जनूब में वाक़या है और दारुल हुकूमत शहर और सराजीवो शहर के भी जनूब में बसा है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इस शहर का रकबा सिर्फ और सिर्फ 97 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी आप इस शहर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पार कर सकते हैं। दोस्तों, मॉन्स्टार शहर हर्ज़ेगोविना इलाके का सबसे बड़ा शहर है। शहर के बीचों बीच एक चमकती नीली नदी बहती है जिसे नीरतोया कहा जाता है। यहाँ पर जाकर देखने पर पता चलता है कि ये नदी वाकई ही नीले कलर की है और इसका बहाव काफी तेज है। इस शहर को नदी के मशरिक और मगरिब में तकसीम किया जाए तो नदी के मगरिबी किनारे पर ज्यादातर ईसाई आबाद हैं और ये ईसाई ज्यादातर क्रोशियन और बोस्नियाई नजाद हैं। अगर नदी को पार किया जाए तो मशरिकी किनारे पर मस्जिदों की तादाद बढ़ जाती है और सर पर दुपट्टा उड़ने वाली खवातीन ज्यादा नजर आती हैं। घर भी ज्यादा अलग अलग और पहाड़ी इलाकों में बने हैं। ये लोग मॉन्स्टार शहर के मुस्लिम अक्सरियती हिस्से को बनाते हैं। शहर की सबसे बड़ी कशिश इसका पुराना पुल है जिसे स्टारी मोस्ट यानी पुराना पुल कहा जाता है और यही पुल पूरी दुनिया से टूरिस्ट को इस शहर में खींच लाता है। इस इलाके की तारीख थोड़ी देखी जाए तो पता चलता है कि ये पुल 1599 में उस्मानी सल्तनत के दौर में बनाया गया था। बनने के बाद ये 600 साल तक पुल सही सलामत खड़ा रहा। कहा जाता है कि पुल बनाने में बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर इस्तेमाल किए गए। सदियों तक खड़ा रहने की वजह से ये पुल वक्त के साथ साथ इस शहर का सबसे बड़ा निशान बन गया। यहाँ तक कि इस शहर का नाम भी इसी पुल से पड़ा है। पुल बनने के बाद हर्ज़ेगोविना इलाका अहम तिजारती शहर बन गया। बदकिस्मती से सन 1990 की दहाई में बोस्निया की खूनी जंगों में यह तारीखी विरसा पूरी तरह से तबाह हुआ। 1992 में सर्बिया की फौज
نے पहले पुल को तबाह करने की कोशिश की थी। 1993 में क्रोशियन टैंकों ने और ज्यादा शदीद हमले किए। नवंबर 1993 में पुल आखिरकार बर्दाश्त न कर सका और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुल के बड़े बड़े पत्थर नदी नीर तोया में डूब गए। सदियों तक ये पुल रवादारी और सकाफत का निशान था, मुसलमानों और क्रोशियन को जोड़ता था। लेकिन जंग में इसकी तबाही से लगा के शहर की कसीरुल सकाफती शनाख्त को खत्म करना चाहा जा रहा है। जंग के बाद बरतानियों ने आरजी लोहे का पुल बनाया। इस दौरान मॉन्स्टार के दूसरे पुल भी तबाह हुए। फिर यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक की मदद से सन 1997 में इस पुल को असली डिजाइन के मुताबिक दोबारा तामीर किया गया। असल पत्थरों को नदी से निकाला गया जो ठीक थे, इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। जुलाई सन 2002 में पुल मुकम्मल हुआ और अवाम के लिए खोल दिया गया। सन 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। आज ये मॉन्स्टार शहर की सबसे बड़ी कशिश है। इस पुल से जुड़ी कई रिवायात भी मौजूद हैं, जैसा कि मॉन्स्टार के लड़के शादी से पहले अपनी मंगेतर या गर्लफ्रेंड को हिम्मत दिखाने के लिए इस पुल से छलांग लगाते थे। आज ये रिवायत जारी है, लेकिन अब ज्यादातर टूरिस्ट के लिए ये रिवायत बन चुकी है। प्रोफेशनल गोताखोर पुल की चोटी पर चढ़ते हैं, टूरिस्ट का ध्यान खींचते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर नदी में छलांग लगाते हैं। मॉन्स्टार को कसीरुल नस्ल हुकूमत चलाती है, लेकिन 90 की दहाई की जंग से जो नस्ली तकसीम हुई वो आज भी मौजूद है। क्रोशियन मगरिबी किनारे पर रहते हैं और मुसलमान मशरिकी किनारे पर। सर्ब लोग ज्यादातर जंग के दौरान शहर छोड़कर चले गए। मशरिकी हिस्से में दाखिल होते ही मुसलमानों का एहसास हो जाता है। सर पर दुपट्टे और लंबे कपड़े पहने खवातीन नजर आती हैं। इनके घर और मसाजिद ज्यादातर पहाड़ी ढलवानों पर बने हैं। मरकजी सड़क सिंगल लाइन है, इसके दोनों तरफ बहुत सी दुकानें हैं, कुछ निजी बेकरियां, फूलों की दुकानें, कैफे और कुछ बैंक और सरकारी दफातर मौजूद हैं। शहर के अंदर बस सिस्टम है, लेकिन ज्यादा आसान नहीं है। मुकामी लोग इसे ज्यादातर इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि मॉन्स्टार शहर छोटा है और ज्यादातर खानदानों के पास अपनी अपनी सवारियां मौजूद हैं। कुछ लोग काम और स्कूल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं। बाजार घूमने जाएं तो लोग साइकिल पर इधर उधर जाते नजर आते हैं। दोस्तों, इस पूरे खित्ते यानी बल्कान में भीख मांगने वालों का मसला बहुत आम है। ज्यादातर लोग जिप्सी कम्युनिटी से हैं। ये क्रोशियन या मुस्लिम बोस्नियाइयों से मुख्तलिफ लगते हैं। बच्चों को आगे धकेल कर पैसे मांगते हैं। कुछ बच्चे इतनी हिम्मत करते हैं कि जेब में भी हाथ डाल लेते हैं। इसलिए जब भी आप इस शहर को विजिट करें तो भीख मांगने वाले बच्चों से होशियार रहें। मुकामी लोगों के चेहरे देखें तो थोड़े उदास लगते हैं, शायद मौसम की तब्दीली या जिंदगी के दबाव की वजह से। खुशहाली तो है, लेकिन जिंदगी में खुशियाँ थोड़ी कम हैं। इस शहर के मर्द और खवातीन अमूमन 5.5 से 6 फुट कद के होते हैं, लंबे और दुबले पतले। शहर में मोटापा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब पैदल चलते हैं और इसीलिए हमेशा ये इतने एक्टिव नजर आते हैं। इस शहर में मर्दों और औरतों के दरमियान काम की तकसीम नहीं है। सराजीवो शहर में भी औरतें मर्दों के बाल काटती दिखाई देती हैं। मॉन्स्टार शहर में रेस्टोरेंट और कैफेज में औरतें भारी क्रेट उठाकर दूर तक ले जाती हैं और यहाँ पर लोगों की औसतन माहाना आमदनी 700 से 1000 यूरो के दरमियान है। बोस्निया मुल्क की मईशत का इन्हिसार सबसे ज्यादा टूरिज्म पर है। बोस्निया आलमी सतह पर पैदावारी मुल्क नहीं है, इसलिए जिंदगी और माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर पिज्जा, आइसक्रीम और गोश्त के रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हैं। बाजार में रेस्टोरेंट सराजीवो शहर से भी महंगे हैं। मॉन्स्टार शहर का एक और हुस्न इसका माहौल है। यहाँ बहुत जगहों पर नदी का मुसलसल बहता पानी सुनाई देता है। हर तरफ सरसब्ज दरख्त और साफ सुथरा माहौल है। इस शहर में आने के बाद बहुत से टूरिस्ट सोचते हैं कि मॉन्स्टार सिर्फ पुल और इसके आसपास की इमारतों तक है, लेकिन शहर के मगरिबी हिस्से में वाकई ही जदीद जिंदगी भी मौजूद है। ईसाई इलाके में जाएं तो सड़कों पर बहुत से क्रोशियन
क्रोशियन झंडे नजर आते हैं। क्रोशियन इलाके में गाड़ियों का इस्तेमाल भी काफी जदीद है। यहाँ के लोग हॉर्न बहुत कम बजाते हैं और पैदल चलने वालों को हमेशा रास्ता दिया जाता है। इससे लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं और ट्रैफिक का कल्चर भी रखते हैं। सड़कें ज्यादातर साफ हैं, कूड़ा जमीन पर नहीं नजर आता। पेट्रोल की कीमत 2 बोस्नियाई मार्क फी लीटर है, यानी तकरीबन 1 यूरो फी लीटर। क्रोशियन इलाके में लोग ज्यादातर बुलंद इमारतों में रहते हैं, मुसलमानों के बरक्स जो मशरिक में अलग अलग घरों में रहते हैं, जो देखने में किसी गांव का मंजर लगता है। क्रोशियन इमारतें औसतन 30 साल पुरानी हैं, ज्यादातर युगोस्लावी दौर की हैं और अब भी मजबूत लगती हैं। लेकिन मोस्टार शहर में लंबे अरसे के लिए अच्छा रिहायशी घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, ज्यादातर लोग अपने ही घरों में रहते हैं। दोस्तों, बोस्निया मुल्क की सबसे अनोखी और दिलचस्प बात यह है कि बोस्निया के कब्रिस्तानों में मरने वालों की कब्रों पर इनकी तस्वीर लगाई जाती है। ये सिर्फ 1-2 शहरों की बात नहीं, बल्कि पूरे बोस्निया मुल्क में ये रिवाज बहुत आम है। दोस्तों, मोस्टार शहर को इतना खास बनाने के लिए, इस शहर को जिंदा रखने के लिए और इसे सियाहती बनाने और चलाने का सबसे बड़ा सबब उस्मानी दौर के छोड़े हुए आसार और मजेदार खाने हैं। मुकामी लोगों ने उस्मानी विरसे से सर्विस सेक्टर बना लिया है। तुर्क लोगों के छोड़े हुए तारीखी अनासिर, रिवायती डिजाइन और डोनर कबाब वगैरह इस शहर को और पुरकशिश बनाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गैर मुल्की करेंसी आती है और मोस्टार शहर की मैशत चलती है। तो दोस्तों, ये था बोस्निया का एक हैरत अंगेज और खूबसूरत कदीमी शहर मोस्टार। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।